हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर बास पटेल हियर, पैशनेट ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद रिकवरी में कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं उसके बारे में बताया। आज मैं आपको प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी के बारे में बताना हूँ। मतलब ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी जरूरी होती है उसके बारे में बताने वाला हूँ। और इसमें ज़्यादातर एक्सरसाइज सेम है, पर पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के बाद उसमें थोड़े क्वेश्चंस रखने होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना होता है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको ऐसे लेटे हुए एंकल टो मूवमेंट्स करनी है। ऐसे ये आपको शुरुआत में 10 रिपीटेशन करना है, जिससे क्या होगा कि आपके जो ये काफ मसल्स जो होते हैं ना, ये एक्टिवेट होंगे और अगर वहाँ पे सूजन वगैरह कुछ भी होगी तो वो फिर से फ्लूइड जो होता है वो सर्कुलेशन में चला जाएगा और सूजन कम हो जाएगी। तो ये ऑपरेशन से पहले भी और ऑपरेशन के बाद भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। फिर दूसरी एक्सरसाइज जो है ना, उसमें आपको इतना पैर उठाना है 60 डिग्री तक। मतलब काउच से आप 1 फुट तक उठाओगे तो ये 60 डिग्री तक हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपको 10 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर रख दीजिए। वैसे ही दूसरे पैर में भी आपको 1 फुट तक पैर उठाना है, करीबन 60 डिग्री तक। उसमें भी आप 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, फिर रख दीजिए। वैसा ही दोनों पैरों में आपको पारी पारी एक के बाद एक 5 बार करना है। फिर आपको ऐसे पैर को क्रॉस कर देना है, पंजों को। फिर इतना पैर उठाना है आधे फुट तक, फिर वो भी आप 10 सेकंड तक वहाँ पे रखेंगे, फिर नीचे रख दीजिए। वैसे ही दूसरे पैर में भी करना है, वो भी आप 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, फिर रख दीजिए। इसके भी आप 5-5 रिपीटेशन कर सकते हो। ये दोनों जो एक्सरसाइज है ना, ये पहली ऐसे उठाने वाली और ये दूसरी उठाने वाली। अगर शुरुआत में आपको अगर ऑपरेशन के बाद अगर तुरंत करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट में मॉडिफाई एक्सरसाइज कराएगा। अगर शुरुआत में अगर आपको पैर लिफ्ट करने में दिक्कत हो रहा है तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज सिखाएगा। तो देखते हैं कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कैसे करते हैं। उसमें आपको ऐसा रोल किया हुआ टॉवेल ले लेना है, उसको आपको घुटनों के नीचे रख देना है ऐसे। फिर आपको नी को प्रेस करना है ऐसे, वो आप 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, फिर छोड़ दीजिए। वैसा ही दूसरे पैर में करना है, वो भी आप 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, फिर छोड़ देना है। वैसा दोनों घुटनों में पारी पारी आपको 5-5 बार करना है। ये एक्सरसाइज आप ऑपरेशन के तुरंत बाद कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होगा और मूवमेंट नहीं होगी, ताकि उससे आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी और ये एक्सरसाइज आप आसानी से कर पाओगे। जो पहली 2 एक्सरसाइज जो थी पैर उठाने वाली और पैर क्रॉस करके उठाने वाली, अगर उसमें दिक्कत हो तो शुरुआत आप इससे कर सकते हो। फिर दूसरी एक्सरसाइज जो है उसमें ऐसे हिल को काउच पे ड्रैग करना है ऐसे। आप जितना मोड़ सकते हो उतना मोड़ना है। फिर वहाँ पे आपको 10 सेकंड तक होल्ड रखना है पूरा मोड़ के, फिर हिल पे ही ड्रैग करके आपको सीधा करना है। वैसा ही आपको दूसरे पैर में भी करना है। यहाँ पे पूरा मोड़ के आप 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर सीधा कर दीजिए। अगर ऑपरेशन के बाद अगर आपको घुटनों को मोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। आप फीमल के दुपट्टा का भी यूज़ कर सकते हो ऐसे। फिर ऐसे आप इसका सपोर्ट ले सकते हो, ऐसे हाथों से खींच के ऐसे मोड़ सकते हो ऐसे, जितना आप मोड़ सको। अगर ऑपरेशन के बाद वहाँ अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपका जितना दर्द आपको अलाउ कर रहा है उसके हिसाब से आप खींच सकते हो। वो भी आप 10 सेकंड तक मेंटेन रखेंगे। फिर पैरों को सीधा करना है। अगर सीधा करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको हेल्प करेगा। ऐसे ड्रैग करके सीधा करना है।
फिर ये दूसरे घुटनों में भी आपको करना है। अगर आपका एक ही घुटनों का ऑपरेशन किया है तो दूसरे घुटनों में आप आसानी से कर पाओगे। ऐसे मोड़ना है 10 सेकंड तक, फिर होल्ड कीजिए, फिर सीधा कर देना है। ये दोनों एक्सरसाइज भी आपको 5-5 रिपीटेशन करना है। शुरुआत में आप 5-5 रिपीटेशन सभी एक्सरसाइज के कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आप 10 रिपीटेशन की शुरुआत कर सकते हो। फिर एक साइड घूम जाना है, ऐसे नीचे का पैर थोड़ा मोड़ देना है, ऊपर का पैर सीधा रहेगा, उसको ऐसे उठाना है करीबन 30 डिग्री तक, आधे फुट तक। फिर वहाँ पे 10 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर रख दीजिए। इसके भी आपको 5 रिपीटेशन करने हैं। वैसे ही आपको दूसरे पैर में भी करना है। अगर आपका दूसरे पैर में ऑपरेशन नहीं हुआ है तो भी उसमें करना है। नीचे का पैर मोड़ दीजिए ऐसे, 10 सेकंड तक आप वहाँ पे होल्ड रखेंगे, फिर रख दीजिए। फिर आपको पूरा उल्टा हो जाना है ऐसा पेट पे। फिर आपको घुटनों से पैरों को मोड़ना है ऐसे। आप जितना मोड़ सको उतना मोड़ना है। वहाँ पे आप 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, फिर सीधा कर दीजिए। दूसरे पैर में भी ऐसा ही करना है। जितना आप मोड़ सको मोड़िए, 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर सीधा कर दीजिए। अगर आपका घुटना पूरा नहीं मुड़ रहा तो ऑपरेशन से पहले आप ऐसा बेल्ट का यूज़ कर सकते हो, और बेल्ट या फिर फीमेल का दुपट्टा का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे आप लपेट लीजिए, फिर ऐसा पूरा उल्टा लेट जाइए। फिर ऐसे करके आप सीख सकते हो। इसको भी आप 10 सेकंड तक मेंटेन रखेंगे, फिर छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपका पूरा पैर नहीं मुड़ रहा तो ऑपरेशन से पहले आप कसरत करोगे तो वो धीरे धीरे मुड़ने लगेगा, और ऑपरेशन के बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत बेनिफिशियल रहेगी। फिर उल्टा रह के ही आपको ऐसे पैर उठाना है हिप जॉइंट से। वो भी आप 10 सेकंड तक मेंटेन रखेंगे, फिर रख दीजिए। ऐसे ही दूसरे पैर में भी करना है। वो भी आप 10 सेकंड तक मेंटेन रखेंगे, फिर छोड़ दीजिए। इसके भी आपको पारी पारी 5-5 रिपीटेशन करने हैं। आपको हैमस्ट्रिंग मसल की एक्सरसाइज करनी है। वैसे हैमस्ट्रिंग मसल की एक्सरसाइज करने के लिए आपको पूरा उल्टा लेट के घुटनों से पैरों को मोड़ना होता है। और जब ऑपरेशन के तुरंत बाद वहाँ पे जब इंसिजन दिया होगा तब आपको उल्टा लेटने में अगर दिक्कत होता होगा तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। इसको आइसोमेट्रिक हैमस्ट्रिंग बोलेंगे। तो उसको कैसे करते हैं, ऐसे पूरे लेट जाना है। फिर आपको पैरों की पानी को, हिल को काउच में प्रेस करना है। ऐसे 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। आपको यहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल पे तनाव महसूस होगा। फिर 10 सेकंड के बाद आपको रिलीज कर देना है। वैसे ही आपको दूसरे पैर की पानी को, हिल को प्रेस करना है। वो भी आप 10 सेकंड तक मेंटेन रखेंगे, फिर छोड़ देना है। ऐसा आपको दोनों पैरों की पानी को 5-5 बार प्रेस करना है। फिर लास्ट एक्सरसाइज, इसमें आपको ऐसे काउच पे पैर लटका के बैठ जाना है। ऐसे दोनों हाथों से काउच को पकड़ लीजिए, फिर ऐसे पैरों को घुटनों से सीधा करना है। ऐसे 10 सेकंड तक आप वहाँ को होल्ड रखिए, फिर रख दीजिए। वैसे दूसरे पैर में भी करना है। 10 सेकंड तक वहाँ पे होल्ड रखिए, सीधा रखिए ऐसे, फिर रख दीजिए। ऐसा दोनों पैरों में आपको पारी पारी 5-5 बार करना है। ये सभी एक्सरसाइज आपको शुरुआत में बिना वजन लटकाए करना है। फिर आपके पैरों में जैसे जैसे स्ट्रेंथ आएगी उसके बाद आपको फिजियोथेरापिस्ट वहाँ पे सैंडबैग बांध के, वेट कप बांध के एक्सरसाइज कराएगा। ये ऐसे बाज़ार में वेट कप, ऐसे मार्केट में वेट कप मिलती है सर्जिकल स्टोर में, जो ऐसे बांध के, ये 2 kg वेट कप है,
ऐसे बांध के ऐसे बांध के आपको कराएंगे, ऐसे बांध के कराएंगे। जिससे क्या होगा कि आपके मसल्स जो है वो ये वेट की वजह से ओवरलोड होंगे और उसमें मसल्स में हाइपरट्रॉफी होगी और उसका पावर बढ़ेगा। ये सभी एक्सरसाइज आप शुरुआत में 2 टाइम कर सकते हैं, फिर आप धीरे धीरे 3 टाइम कर सकते हैं। आप ऑपरेशन से पहले सभी एक्सरसाइज आप पूरे दिन में 3 टाइम कीजिए और एक एक्सरसाइज का 5 रिपीटेशन कीजिए। तो शुरुआत में अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो आपके मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ेगी और ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं रहेगी और आपकी रिकवरी बहुत फास्ट आएगी। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे भी ऐसे वीडियो के देखने के लिए नोटिफिकेशन में जाके बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे और आपका कोई भी वीडियो रह ना जाए।